Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. Today we are going to discuss about our chapter number 17, lecture number 2, which is about chemical reactions of group 2 elements. इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो ग्रुप 2 है जिसके अंदर ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आते हैं, वो किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, किस तरह से वो हमारे पास उनके जो ऑक्साइड्स हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके खुद के रिएक्शन विद वाटर, कोल्ड वाटर, स्टीम, इसके साथ वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और एट दी एंड हम देखेंगे कि ये एसिड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना पिछला लेक्चर जो था वो उसमें देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इन आवर ग्रुप 2, ठीक है, जैसे ब्रिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, एज ए रिजल्ट उनकी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज कर रही होती है क्योंकि उनका एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा होता है और हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव हो पाते हैं। तो इस वजह से हमारे पास ब्रिलियम जो था वो लीस्ट रिएक्टिव था। क्या था वो? लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर था। जबकि हमारे पास जो था वो रेडियम जो था वो मोस्ट रिएक्टिव इन नेचर था। इसी बेस पे इनकी रिएक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये डिफरेंट ऑक्सीजन, वाटर और हमारे पास जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं कि कौन से ग्रुप 2 के एलिमेंट्स इजीली जो है वो रिएक्ट कर लेते हैं और क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाते हैं, वाटर के साथ क्या बनाते हैं, और कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अपने ऊपर जो है वो ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बारे में कि हमारे पास जैसे हमारे पास ब्रिलियम है तो ये हमारे पास किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। पहले हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो जनरल रिएक्शन का किस तरह से है। तो तमाम के तमाम जो ग्रुप 2 के मेटल्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे M जो है ये मैंने ग्रुप 2 की कोई भी मेटल है, चाहे वो ब्रिलियम है, चाहे वो मैग्नीशियम है या कैल्शियम है, वो है, ठीक है। जब वो रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये फ्लेम जो कलर्ड फ्लेम देती है और एज ए रिजल्ट हमारे पास मेटल ऑक्साइड बन जाता है। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि टू मेटल के जो जो एटम्स है वो उन्होंने रिएक्ट किया विद एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एज ए रिजल्ट हमारे पास मेटल ऑक्साइड यानी उसके 2 मोल्स बन गए। अगर हम बात करें ब्रिलियम की तो ब्रिलियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो रिएक्ट करती है। हाई टेम्परेचर पे क्यों रिएक्ट करती है, यानी इसके लिए क्यों जरूरत पेश आई कि हमें 600 डिग्री सेल्सियस से अबव जो है वो टेम्परेचर देना पड़े और फिर ही ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो बर्न करेगी। इसकी रीजन यही है कि ब्रिलियम जो है उसमें हमारे पास क्या होता है, ब्रिलियम के अंदर जो है वो एक उसके अंदर जब हम बात करें तो ये हमारे पास है उसका न्यूक्लियस और इसके गिर्द एक शेल है जिसके अंदर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और उसके नेक्स्ट है हमारे पास उसके पास वैलेंस शेल, ठीक है, जिसके पास भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि हमारे पास क्या बहुत अच्छे से जो है वो अट्रैक्ट हुए हुए हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से। और एज ए रिजल्ट इनको रिमूव करना क्या है, मुश्किल हो जाता है, क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। और जब ये रिमूव इजीली नहीं हो पाते तो एज ए रिजल्ट हमारे पास इनका जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाता है। इसी वजह से हमारे पास जो जितने भी हम देखेंगे ब्रिलियम जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर है, ठीक है। इस वजह से हमें ज्यादा हाई टेम्परेचर दें तब ये हमारे पास ब्रिलियम ऑक्साइड बनाते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास ये क्या है कि अगर एक दफा थोड़ा सा ये जला, ठीक है, और इसने ब्रिलियम ऑक्साइड बना लिया तो ये हमारे पास ये जो ब्रिलियम ऑक्साइड है ये हमारे पास एक हार्ड प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर के तौर पे काम करता है। लेट्स सपोज आपके पास ये मेटल का पीस है और आपने क्या किया, ये मोटा है थोड़ा सा, ठीक है। अब आपने क्या किया कि ये आपने बर्न करना स्टार्ट कर दिया। जब आपने बर्न किया तो लेट्स सपोज बाहर से ये बर्न हो गया तो बाहर क्या बना देगा, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये बर्न होगा तो ब्रिलियम ऑक्साइड की लेयर बना देगा। अब जहां जहां ब्रिलियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी वो जो है वो एज ए प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो काम करेगी और हमारे पास जो नीचे वाली जो मेटल रह गई है उसको जो है वो फर्दर रिएक्शन से बचा लेगी, ठीक है। तो इस तरह इस वजह से हमारे पास जो ब्रिलियम है वो लीस्ट रिएक्टिव है मेंबर है इन ग्रुप 2, ठीक है। ब्रिलियम का अगर हम वैसे रिएक्शन देखें तो सेम उसी तरीके से जहां पे हमने मेटल यूज किया है वहां यहाँ पे स्पेसिफिक मेटल यूज करेंगे ब्रिलियम, और ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है तो ब्रिलियम ऑक्साइड बना देती है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मैग्नीशियम के बारे में कि मैग्नीशियम के अंदर हमारे पास क्या होता है। तो मैग्नीशियम के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये जो है वो ब्राइटली जो है वो बर्न करती है विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब होता क्या है
ये जब हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये बहुत फास्टली रिएक्ट करती है और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो चमक पैदा होती है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास इसका कलर सा जो हमारे पास यानी ब्राइट सा जो है वो फ्लेम आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, व्हाइट मैग्नीशियम जो है वो ऑक्साइड बनाती है, जैसे आप देख सकते हैं कि व्हाइट सा इसका जो फ्लेम आ रहा होता है। ठीक है, तो ये ब्राइट देता है क्योंकि ये रेडली जो है वो उसके साथ रिएक्ट कर लेती है। तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। अब ऊपर था बेरिलियम ऑक्साइड, नीचे मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों के केस में हमारे पास अगर आप देखो तो बेरिलियम के ऊपर हमारे पास क्या, अगर हम इसकी वो बनाना चाहें वैलेंसी तो क्या होगी, ये ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव और बेरिलियम हमारे पास क्या 2 पॉजिटिव। ठीक है, यानी हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करके ही इसने हमारे पास ये बॉन्डिंग जो है वो की है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो अब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं रिएक्टिविटी क्या और ये इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास जो कैल्शियम है वो मैग्नीशियम से भी ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करेगा और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये ब्रिक रेड जो है वो फ्लेम देगा और ये हमारे पास क्या बनाता है, कैल्शियम है तो ऑब्वियसली ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। सबका जो जनरल रिएक्शन था उसी के अकॉर्डिंग जहाँ मेटल लिखी है वहां पे आपने कैल्शियम ब्रीलियम मैग्नीशियम बनानी है, बस इनकी रिएक्टिविटी का फर्क होगा और ये हमारे पास जो है ये कैल्शियम की वजह से। उसके बाद आपका स्ट्रोंशियम और ये बेरियम आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास रिएक्ट करती है विद ऑक्सीजन और ये फर्दर ये बनाती है। अब अगर यहाँ पे आगे जो है वो क्विक चेक के अंदर एक क्वेश्चन भी है वो बेरियम के बारे में, आई थिंक सो जो, तो बेरियम का अगर हम ऑक्सीजन के साथ देखें तो हमारे पास क्या होगा, बेरियम जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास क्या बनाती है, बेरियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, 2 बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये हमारे पास 2 बेरियम आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बेरियम जो है वो रिएक्ट करती है विद ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं कि जो हमने ऑक्साइड्स बनाए हैं उनका ट्रेंड क्या है, उनकी फिजिकल नेचर क्या है, उनकी केमिकल नेचर क्या है। तो एक्चुअली होता है कि अगर हम फिजिकल नेचर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमारे पास ये इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बने तो हमारे पास ये क्या करते हैं, व्हाइट सॉलिड्स बनाते हैं। उसके बाद अगर इनकी केमिकल नेचर देखी जाए तो ये बेसिक इन नेचर है, क्योंकि हमारे पास जब इनको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अभी हम इसका आगे रिएक्शन भी देखेंगे। अब जो बेसिसिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज कर रही होती है। जैसे जैसे मेटेलिक करेक्टर यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली आपका मेटल जो है वो रिमूव कर देता है तो उनके जो ऑक्साइड्स है उनकी जो आयनिक नेचर है वो इंक्रीज होती जाती है और एज ए रिजल्ट जो हमारे पास ओवरऑल जो ऑक्साइड बनता है वो हमारे पास बेसिक नेचर का भी ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रुप 2 के ऑक्साइड बेसिक ही होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्रुप 2 के जो ऑक्साइड्स है जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। जैसे मैं यहाँ पे अब ऑक्साइड जो है यहाँ पे मैंने शो किया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज शो करके। अब ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है और ये भी हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास 2OH नेगेटिव बना दे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वाटर और ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, यानी वाटर हमारे पास किस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, तो एक और ये हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोक्साइड बना दिया, इसी तरह एक हाइड्रोक्साइड ये हो गया, तो 2 हाइड्रोक्साइड जो है वो बन गई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वाटर के साथ ये किस तरह रिएक्ट करता है। तो वाटर के साथ जो है हमारे पास सारे के सारे जो ग्रुप के मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम जो वो लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर है। ठीक है, तो हमारे पास जो बाकी रिएक्ट करते हैं वो 2 पॉसिबिलिटीज होती है, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं और कुछ केसेस के अंदर हमारे पास जो है वो जब कोल्ड वाटर होता है वो हमारे पास स्टीम होती है तो उस केस में हमारे पास वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा इन केस ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास बेरिलियम के अलावा सारे के सारे ग्रुप 2 के मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, जो कि इसका जनरल रिएक्शन यहाँ शो किया हो। लेकिन बेरिलियम क्यों नहीं रिएक्ट करता, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर है। ठीक है, तो अगर आप हीटिंग भी करो ऑक्सीजन के साथ तो 600 डिग्री सेल्सियस की हीटिंग करने से वो बना देता है, लेकिन बेरिलियम जो है उसके अंदर एक नेचुरली भी जो है वो बेरिलियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है जिसकी वजह से वो हमारे पास वाटर के साथ जो है रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का जो है वो 2 तरह से रिएक्शन होता है। मैग्नीशियम जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है उनसे क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन हमारे पास बेरिलियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये हमारे पास कोल्ड और जो हॉट वाटर यानी हॉट वाटर मीन स्टीम, ठीक है, ज्यादा हीट कर दिया वाटर को तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टीम का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, तो जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन जो है फास्ट हो जाएगा, तो उसके साथ वो कम्प्लीटली रिएक्ट करके मैग्नीशियम जो है वो ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। जबकि कोल्ड वाटर हो तो उसके लिए अंदर वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। कोल्ड वाटर से वो जो है वो स्लोली रिएक्ट करती है और हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देती है। अब इसमें हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, और हमारे पास वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन है। क्या है, हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन। इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये हमारे पास क्या है, OH और ये हमारे पास H है। ठीक है,
और दूसरी तरफ है हमारे पास मैग्नीशियम। तो एक मैग्नीशियम, और ये हमारे पास मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम के होते हैं 2+ चार्ज, ठीक है। तो इसे कितने हाइड्रोक्साइड के, एक हाइड्रोक्साइड पे कितना होता है 1, तो हमें कितने हाइड्रोक्साइड चाहिए 2, ताकि हमारे पास इसकी वैलेंसी पूरी हो सके, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो हाइड्रोक्साइड अटैच करने हैं, तो इट मीन्स 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, जिसमें से 2 हाइड्रोक्साइड आइंस आएंगे। और बाकी हमारे पास जब 2 वाटर है तो हमारे पास क्या होगा, 2 वाटर यूज किए तो 2 वाटर में से ये जो 2 हाइड्रोजन आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देंगे, और ये जो 2 हाइड्रोक्साइड आइंस है मैग्नीशियम 2+ के साथ मिलके हमारे पास क्या बना देंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करते हैं। अब हमारे पास जो स्टीम है उसके साथ, क्योंकि उस स्टीम का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, तो उसके साथ फास्टली रिएक्ट करेगा, और इसके साथ हमारे पास ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास कैसे बनाएगा, ऑक्सीजन, और हमारे पास ये हमारे पास OH ये है, तो ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और ये 2 हाइड्रोजन जो है वो हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की, ये कैल्शियम किस तरह से रिएक्ट करता है। अब कैल्शियम जो है मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, बेरिलियम सबसे कम रिएक्टिव, फिर मैग्नीशियम, अब कैल्शियम। कैल्शियम जो है बहुत फास्टली और विग्रलिसली जो हमारे पास क्या करता है, रिएक्ट करता है विद कोल्ड वाटर, ठीक है। यानी हमारे पास हॉट वाटर से तो ये रिएक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन ये अगर हम बात करें इसके कोल्ड वाटर की, तो उससे बहुत जो है वो जल्दी से रिएक्ट कर जाता है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस। अब होता क्या है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये हमारे पास होता है स्पेरिंगली सोलेबल, क्या होता है, स्पेरिंगली सोलेबल इन नेचर होता है, यानी ये वाटर के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो सोलेबल होता है, अच्छे तरीके से सोलेबल नहीं होता लेकिन कम सोलेबल होता है। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर वो लेस बेसिक जो है वो वाटर सा बनाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ये स्पेरिंगली सोलेबल है, इतना अच्छे से सोलेबल नहीं है, एज ए रिजल्ट जैसे हमारे पास सस्पेंशन में नीचे पार्टिकल्स बैठ जाते थे ना, सेम इसी तरीके से ये व्हाइट कलर का जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये हमारे पास अगर थोड़ी देर आप रखोगे तो ये नीचे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना देगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड बने हैं उनकी नेचर कैसी है। तो सारे के सारे क्योंकि इनमें हाइड्रोक्साइड है, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये किस नेचर के होंगे, ये हमारे पास जो है बेसिक नेचर के होंगे, लेकिन ये जो है वो लेस बेसिक होंगे एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड। ग्रुप 1 में हमारे पास जो है वो लिथियम आ गया, ठीक है, लिथियम का हमारे पास क्या होता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब लिथियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वाटर के अंदर जो होता है वो कम्प्लीटली सोलेबल होता है, क्या होता है, कम्प्लीटली सोलेबल होता है। जब वो कम्प्लीटली सोलेबल है तो वो एज ए रिजल्ट हाइड्रोक्साइड आयन सारे के सारे रिलीज कर देगा इन वाटर, और लिथियम प्लस बन जाएगा और हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के वो आयनिक नेचर में जो है वो वाटर के अंदर पाया जाएगा। तो वाटर में जब ज्यादा हाइड्रोक्साइड जब वो चाहेंगे, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। इस वजह से जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड है वो मोर बेसिक होते हैं, ग्रुप 2 के लेस बेसिक होते हैं। लेकिन अगर इनका विद इन अ ग्रुप देखा जाए तो इनका बेसिक करेक्टर डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये था हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे जैसे आप नीचे आओगे ना, तो इसकी जो सोलेबिलिटी है ना वो इंक्रीज करेगी, यानी कैल्शियम के बाद जो आएगा उसके बाद जो आएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, उनका जो सोलेबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी, हाइड्रोक्साइड वो ज्यादा रिलीज करेंगे, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि उनकी जो वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड ज्यादा रिलीज होंगे वो ज्यादा बेसिसिटी शो करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे ब्रीलियम है जो वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से स्लोली रिएक्ट करता है लेकिन हमारे पास स्टीम के साथ फास्टली रिएक्ट करता है, जबकि कैल्शियम जो है वो रैपिडली रिएक्ट करता है विद कोल्ड वाटर, और हमारे पास ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है स्पेरिंगली सोलेबल होता है और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। और बेसिसिटी हाइड्रोक्साइड की डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज कर रही होती है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। अब एसिड्स में हम देखेंगे HCl के बारे में, और हम देखेंगे H2SO4 यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में देखेंगे, और हम उसके यूज करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है। ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं फास्टली विद जो है हमारे पास डाइल्यूट एसिड्स, लेकिन हमारे पास जो है वो फिर वो दोबारा ट्रेंड आ जाता है कि किस तरह, जो ऊपर वाले हैं वो लेस रिएक्टिव और नीचे वाले जो है वो मोर रिएक्टिव इन नेचर है। और जब ये रिएक्ट करते हैं तो एज ए रिजल्ट हमारे पास ये मेटल है और ये हमारे पास Cl, तो ये हमारे पास मेटल क्लोराइड बन जाएगा और एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब मेटल के ऊपर अगेन क्या है 2+ चार्ज, ठीक है, तो हमें जो है वो 2 क्लोराइड लगाने पड़ेंगे। ऑक्सीजन के केस में तो मुश्किल नहीं थी, क्यों नहीं थी, तो क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर था 2 नेगेटिव चार्ज, लेकिन जब HCl के साथ रिएक्ट करना है तो मेटल हमारे पास है 2+, ठीक है,
2+ है, तो हमारे पास इसके साथ 2 क्लोरीन जो है वो लगाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो 2 क्लोराइड लगेंगे तो हमारे पास MCl2 बनेगा, साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रीलियम, तो ब्रीलियम भी सेम वही ट्रेंड शो करता है। ब्रीलियम जो है वो Cl के साथ रिएक्ट करके ब्रीलियम क्लोराइड बनाता है और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब हमारे पास ये जो ब्रीलियम है वो लेस रिएक्टिव इन नेचर है, क्योंकि हमारे पास जो इसके ऊपर प्रोटेक्टिव ब्रीलियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। लेकिन पीछे हमने देखा था कि ऑक्सीजन और उसके साथ वो ज़्यादा कम रिएक्टिव इन नेचर थी। एसिड्स के साथ थोड़ी सी फिर भी इसने रिएक्ट इस वजह से कर लिया, क्योंकि जो हमारे पास ब्रीलियम ऑक्साइड की लेयर है ये हमारे पास एसिड की वजह से जो है वो डिजोल्व होना शुरू हो जाती है। क्या होती है? एसिड की वजह से हमारे पास जो ब्रीलियम ऑक्साइड की लेयर है वो क्या होना शुरू हो जाती है? डिजोल्व होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो मेटल है वो रिएक्ट कर ही लेता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी HCl के साथ रिएक्ट करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगी और साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आप देखो तो उसमें 2 हाइड्रोजन है और एक सल्फेट है, और सल्फेट के अंदर हमारे पास क्या होता है? SO4 2 नेगेटिव। क्या है? SO4 2 नेगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ कि हम हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट यानी SO4 2 की हमें ज़रूरत नहीं है, यानी सिंपल हमारे पास मैग्नीशियम 2+ है तो वो रिएक्ट करेगा SO4 के साथ और हमारे पास क्या होगा? मैग्नीशियम SO4 बन जाएगा, ठीक है। वैलेंसी भी जो है वो मेंटेन हो जाएगी, साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। सेम इज द केस विद कैल्शियम। कैल्शियम के अंदर हमारे पास कैल्शियम जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, लेकिन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम सल्फेट, जो कि वाटर के अंदर एक इनसोलेबल साल्ट है, और हमारे पास इस वजह से इसकी इनसोलेबल होने की वजह से वो क्या करता है? वो मेटल के साथ हार्ड सी जो है वो ऊपर जो हार्ड सा होकर उसके साथ अटैच हो जाता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास मेटल नीचे से अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाती, तो जल्दी से हमारे पास होता तो है रिएक्शन लेकिन जल्दी ही स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स की बात करते हैं कि ऑक्सीजन के केस में हमारे पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है ट्रेंड, वाटर के केस में भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है क्योंकि रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। रिएक्टिविटी विद एसिड्स के साथ भी सेम ही केस है, लेकिन जब हम बेसिक नेचर की बात करते हैं या हमारे पास हाइड्रोक्साइड की बेसिक नेचर की बात करते हैं तो उन केस में भी हमारे पास इंक्रीज कर रहा होता है। और अगर हम प्रोटेक्टिव लेयर की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बनती है मोस्ट ऑफ द केसेस, जो ज़्यादा हमारे प्रोमिनेंट बनती है वो बेरिलियम के केस में बनती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, उनकी रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।